नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज बात करेंगे मेरठ के चंचल मार्केट विवाद की जहां दुकानों के ध्वस्तीकरण से उठा दर्द राजनीति की चिंगारी में बदल चुका है। सवाल सिर्फ इमारतों का नहीं बल्कि रोजी रोटी, भरोसे और जनता की उम्मीदों का है। मेरठ के शास्त्री नगर चंचल मार्केट में कॉम्प्लेक्स गिराया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया और देखते देखते दर्जनों परिवारों का सहारा मलबे में तब्दील हो गया। 2 दिन तक चली कार्रवाई, मशीनें चलती रही, दीवारें टूटती रही और साथ ही टूटता रहा व्यापारियों का भरोसा, उनके सपने और सालों की मेहनत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोर्ट के आदेश में संवेदना का जिक्र नहीं होता और प्रशासनिक कार्रवाई इतनी कठोर क्यों बनी? इस बीच राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि दुकानें बीजेपी समर्थकों की है, इसीलिए उन्हें रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। हमारी सरकार में आदेश आया था, हमने दुकानें टूटने नहीं दी। यह बयान साफ इशारा करता है कि अब ये मुद्दा सिर्फ कानूनी और प्रशासनिक नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक टकराव का भी रूप ले चुका है। इधर धरने पर बैठे व्यापारियों ने दर्द बयां करते हुए कहा है कि ना कोई नेता आया, ना किसी ने हाल पूछा। हम बेरोजगार हो चुके हैं, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है और नेता मिठाई खाकर चले गए। जरा सोचिए, एक तरफ दुकानें टूटने के बाद व्यापारी आंसू बहा रहे और दूसरी तरफ फायर क्रैकर्स और मिठाइयों का जश्न हो रहा है। ये विरोधाभास जनता के भीतर गहरी चोट बनकर चुभ रहा है। इस बीच सपा विधायक अतुल प्रधान मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि लोग दर्द में हैं और आप पटाखे फोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पर क्या कोई सांसद या विधायक उस पर लिखकर उसे बदल सकता है? आयोग बनाइए, वरिष्ठ अफसर या हाईकोर्ट जज शामिल कीजिए, तभी न्याय होगा। अतुल प्रधान ने यह भी कहा है कि वो इस मुद्दे को दिशा समिति की बैठक में उठाएंगे। आप कौन होते हैं जनता की जिंदगी का फैसला लेने वाले? धरने पर बैठी महिलाओं ने रोते हुए कहा कि हमें शांत रहने को कहा गया, लेकिन हमारी सुध लेने कोई नहीं आया। ये सिर्फ दुकानें नहीं थी, ये परिवारों की पहचान थी, उनका भविष्य था, उनकी जिंदगी का आधार था। अब बात करते हैं प्रशासन की। कहा गया है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई, नोटिस दिए गए, नियम बताए गए, लेकिन व्यापारी कहते हैं ना तो संचार हुआ, न राहत, न पुनर्वास। उनकी मांगे स्पष्ट है, वैकल्पिक दुकानें दी जाएं, आदेश की कॉपी उन्हें सौंपी जाए और जनप्रतिनिधि सामने आकर बात करें, क्योंकि अनेक व्यापारी आकर कहते हैं कि हमने जिसको वोट दिया वही आज हमें पूछ भी नहीं रहा। अब बड़ा सवाल, क्या कोर्ट के आदेश को लागू करते समय मानवीय पहलू अनदेखा कर दिया गया? क्या प्रशासन लोगों को साथ लेकर चलने के बजाय शक्ति प्रदर्शन कर रहा है? और क्या व्यापारियों की सुनवाई सिर्फ धरने और आंसुओं तक सीमित रह जाएगी? अभी इस मुद्दे पर राजनीति की गर्मी बढ़ी रही है। सपा ने मोर्चा खोला है, बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और व्यापारी न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, ये संघर्ष है सम्मान, रोजगार और इंसाफ का। तो ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनएक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।